अप्रैल 2012। मुंबई एक शहर जो सपनों और एम्बिशंस से भरा पड़ा है, पर इसी शहर के ग्लैमरस चेहरे के पीछे एक खौफनाक मर्डर का खेल छुपा था। ये कहानी है सीना बोरा मर्डर केस की। धोखे, लालच और विश्वासघात की। सीना बोरा एक 24 साल की लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने में लगी थी, पर सीना की लाइफ उतनी सिंपल नहीं थी जितनी लगती थी। वो इंद्रानी मुखर्जिया की बेटी थी, या शायद बहन। इंद्रानी ने दुनिया के सामने अपनी असली बेटी को अपनी बहन क्यों बताया? क्या सीक्रेट था इसके पीछे? 24 अप्रैल 2012 को सीना अचानक गायब हो गई। उसका कुछ पता नहीं चला। सबने ये मान लिया कि वो यूएस पढ़ने गई थी, पर सच इतना सीधा नहीं था। सीना का डिसअपीयरेंस एक ऐसी प्लानिंग का हिस्सा था जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अगस्त 2015 में एक अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंद्रानी मुखर्जिया के ड्राइवर श्यामवर राय एक आर्म्स एक्ट के केस में अरेस्ट हुआ, पर उसकी बातों ने पुलिस को एक शॉकिंग सच तक ले आए। सीना बोरा का मर्डर उसकी अपनी मां ने किया था, एक हस्बैंड रंजीव खन्ना के साथ मिल। ड्राइवर के कन्फेशन के मुताबिक इंद्रानी, संजीव और ड्राइवर ने मिलकर सीना को कार में प्लान करके बुलाया। उस कार में ही उसका गला घोटा गया। फिर सीना की लाश को रायगढ़ के जंगल ले जाके जलाया गया और डिस्पोज कर दिया गया। पर सवाल ये था, क्यों? क्या सीना का मर्डर सिर्फ एक रिश्ते के वजह से था, या इसके पीछे पैसा भी था? इंद्रानी ने सीना की डेथ को कवर करने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए, फेक अपडेट पोस्ट कराई गई जिससे लोग ये सोचे कि सीना जिंदा है, यूएस में है। लेकिन सीना के भाई मिखाइल बोरा को कुछ गड़बड़ समझ आई और उसने पुलिस को सच बताने की कोशिश की। ड्राइवर के कन्फेशन के बाद पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जिया, संजीव खन्ना और श्यामवर राय को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन ने ये क्लियर कर दिया कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर। कोर्ट ट्रायल के दौरान एक शॉकिंग बात सामने आई। इंद्रानी को सीना और राहुल मुखर्जिया के रिश्ते से प्रॉब्लम थी। राहुल पीटर मुखर्जिया के पहले शादी से बेटा था। साथ ही पैसे के डिस्प्यूट्स ने सीना और इंद्रानी के रिश्तों को और ख़राब कर दिया। सीना ने पैसे की डिमांड की थी और ये एक रीज़न था जो इंद्रानी के गुस्से को बढ़ाता गया। सीना बोरा का केस एक ऐसे कांड का एग्जाम्पल है जो
इंसानी ग्रीड और धोखे की हद तक जा सकता है। केस अभी कोर्ट में है और लोग जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। सीना बोरा की कहानी एक वार्निंग है कि कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपनों के चेहरे में छुपे होते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सच फिक्शन से ज़्यादा खौफनाक होता है।